लाइक भी कर दो। जितने बच्चे हैं सब लोग पहले एक बार लाइक कर दो, फिर हम पिछली बातों को थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जल्दी से बच्चा सब लोग लाइक करो। जल्दी से सब लोग बच्चों शेयर कर दो और लाइक कर दो। जल्दी से शेयर लाइक करके फिर आ जाओ। देखो यार, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो तब मजा आता है कि इतनी मेहनत हो रही है तो वो फायदा देना आपको। चलो बेटा, हम लोग कल जो चीज पढ़े थे अभी रिकैप चल रहा है। कल हमने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस क्या है, उसके बाद आपको एक चीज और बताया था सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था प्रॉफिट या गेन क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको लॉस बताया, फिर आपको बताया था प्रॉफिट परसेंट, फिर आपको बताया था लॉस परसेंट। और इनमें एक एक से बेसिक से छोटे छोटे सवालों को भी करके देख लिया था हमने। कॉस्ट प्राइस में जो आपको बताया था द प्राइस ऑन विच समथिंग इज बॉट, ऑन विच समथिंग इज बॉट। तो ये बताया था कॉस्ट प्राइस के लिए कि जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होती है, द प्राइस ऑन विच समथिंग इज सोल्ड। ठीक है, जिस पर कोई चीज बेची जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। अब हमने आगे बताया था द एक्स्ट्रा इनकम ऑन सीपी इज प्रॉफिट। ठीक है, क्या बोला, द एक्स्ट्रा इनकम ऑन सीपी इज प्रॉफिट। क्लियर। लॉस क्या है, द लेस इनकम ऑन सीपी इज लॉस, अब हमने क्या क्या बोला जरा देखना भाई। सीपी पर अगर एक्स्ट्रा कमा रहे हो तो प्रॉफिट होगा, अगर सीपी पर कम कमा रहे हो तो लॉस होगा। ठीक है, अगर सीपी पे कम कमाओगे तो लॉस होगा, सीपी से ज्यादा कमाओगे तो आपका प्रॉफिट होगा। तो यही प्रॉफिट और लॉस को हम लोगों ने सीखा था कि खरीदे गए मूल्य से कितना कम मिलता है या कितना ज्यादा मिलता है। तो मतलब पूरा मैटर जो होता है वो किस पर होता है, आपके सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, विक्रय मूल्य पर नहीं होता। तो अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको प्रॉफिट पता करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो प्रॉफिट पता करो, और ये प्रॉफिट होता किस पर, तो आप बोलोगे सीपी पे, तो बोलो 100 पे देगा। ऐसे ही लॉस निकालोगे तो बस प्रॉफिट की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, लॉस लिखना पड़ेगा, लॉस अपॉन सीपी इनटू क्या करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें हमारी, ये चीजें हमने कल ही सीख लिया था और इस पर मैंने बेसिक सवाल भी आपको करा दिए थे। आज उन्हीं बेसिक सवालों को उठाकर वहीं से आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना कारनामा शुरू करेंगे। ठीक है, अब पहले मैं आपको छोटी छोटी सवालें लिखूंगा। आई होप कि आप सब उसे कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो मैं करूंगा, लेकिन मेरे लिखते वक्त ही आप लोग कर लिया करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मेरे लिखते वक्त ही आप सब इसे कर लिया करें। चलिए बच्चों देखिए, एक दुकानदार ₹800 का कुकर खरीदकर 1000 में बेचा।
बेचा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। दूसरी सवाल, एक फल विक्रेता एक फल विक्रेता 50 रुपए प्रति किग्रा की दर से सेब बेचता है जबकि उसने इसे 60 रुपया प्रति केजी प्रति किग्रा की दर से खरीदा है। बताइए फल विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, एक फल विक्रेता 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है जबकि उसने इसे 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। बताइए विक्रेता कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब यही चीज हमको बतानी है, आप लोग इसे एक बार करके देखिए तब फिर हम आपको बताएं। बेसिक सी सवाल है, एकदम सरल वाली सवाल, बच्चे भी कर लेते हैं इसे। ऐसे भी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, ये मत सोचना कैसे सवाल आते नहीं है, इतने सरल है तो ठीक है। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं टेट वगैरह में। हो गया बच्चों, हो गया हो तो आगे चल रहे। चलो देखते हैं। एक दुकानदार 800 रुपए का कुकर खरीदता है। 800 रुपए खरीदता है, इसका मतलब मेरे दोस्त 800 रुपए इसका सीपी हुआ। 800 रुपए इसका क्या हुआ, सीपी हुआ। और बेचता कितने में है, 1000 रुपए में बेचता है, इसका मतलब 1000 रुपए इसका क्या हुआ, एसपी हुआ। 1000 रुपए इसका क्या हुआ बच्चे, एसपी हुआ। अब आप बताओ कोई वस्तु 800 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेची जाएगी तो उसे पक्का है कि क्या होगा, मुनाफा होगा। तो कितने का मुनाफा होगा, 200 रुपए का क्या होगा मेरे दोस्त, मुनाफा होगा। अगर 200 रुपए का मुनाफा हुआ तो ये मुनाफा हुआ कितने पे, 800 रुपए पे। मैंने कल आपको ये सब टेक्निक समझा दिया था। 200 रुपए का मुनाफा है मेरे दोस्त 800 रुपए पे, तो बोलो 100 रुपए पे कितना, यही आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो 2 चौका 8, 4 25 में 100, कितने परसेंट का मुनाफा होगा, 25% का मुनाफा होगा, मतलब आपका फायदा होगा। ठीक है, मुनाफा होगा या फायदा होगा। अब देखो दूसरी वाली सवाल में कह रहा है एक विक्रेता 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है। 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेब क्या करता है, बेचता है। अब कह रहे हैं उसने इसे 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। अब अपलोडवा 50 रुपए में बेच रहा है, 60 रुपए में खरीद के, तो क्या होगा, घाटा नहीं होगा। तो 60 रुपए में खरीद कर ये बेच कितने में रहा है, 50 रुपए में बेच रहा है, तो पक्का है कि इससे क्या हो गई, हानि होगी। कितने रुपए की, 10 रुपए की। तो मेरे दोस्त ये 10 रुपए की जो हानि हुई वो कितने पे हुई, 60 रुपए पे। 10 रुपए की जो हानि हुई वो कितने पे हुई, 60 पे।
तो बोलो 100 पे कितना, बस यही चीज आपको पूछा जाना है। तो इसी को करेंगे तो 16 छक्का 96, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 16 सही 2/3% की क्या होगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी दोस्त, हानि हो जाएगी। क्लियर है हमारी बात? जरा इसे एक बार आप नोट करें, फिर आगे सवाल लिखता हूं। हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि यही चीज अगर अनुपात के रूप में दे दे, किसके रूप में दे दे, अनुपात के रूप में। अगर यही चीज मेरे भैया अनुपात के रूप में दे दे तो कैसे करोगे? अगर यही चीज अनुपात के रूप में दे तो कैसे करोगे? देख, टाइप 2 सवाल 1, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 हो, तो बताइए किसी ग्राहक को, किसी विक्रेता को कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी, कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक, एक सवाल और लिखता हूं। एक विक्रेता के केला के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, एक विक्रेता के केला की जगह केले लिख दो, केले के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 20:30 है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक विक्रेता के केले के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 20:30 है, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत आपको बताना। तो एक सवाल बिल्कुल वैसे ही सवाल ये भी है दोस्तों, बस थोड़ा सा इसमें परसेंट दे दिया गया है, घबराने की बात नहीं, इसमें बस परसेंटेज दे दिया गया है, बात पूरी वही है। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, बेटा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, इसका मतलब सीपी रेशियो एसपी जो है वो कितना है, 4:5। ठीक है, 4:5। मतलब ऐसे समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी जाती है और बेची कितने रुपए में जाती है, 5 रुपए में बेच दी जाती है। तो आप बताओ, अगर कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी गई और 5 रुपए में बेची जाती है, अगर कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी गई और 5 रुपए में बेची जाती है, तो कितना ज्यादा मिलेगा, 1 रुपया ज्यादा मिलेगा। यही 1 रुपया किस पर ज्यादा मिला, तो 4 रुपए पे। तो आप बताओ 100 रुपए पे कितना ज्यादा होगा, तो आप कहोगे 25%। कितना ज्यादा होगा, 25%। तो 25% क्या होगा, लाभ होगी या हानि होगी, तो आप कहोगे सर 25% की लाभ होगा। क्लियर हुई बात? सवाल नंबर 1।
सवाल नंबर 2 भी तो वही है, बस बात क्या बदली है कि यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया था, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया, तो हमको घबराने की कोई बात नहीं है। तो विक्रय मूल्य हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्रय मूल्य यहाँ पर लिख देते हैं। विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य वाला, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य, यहाँ पे 20 और ये 30 हो गया। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है 20 है और क्रय मूल्य हमारा क्या है 30 है। इसी को हम 3:2 भी लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, कहोगे आप हाँ। तो अब आप इससे पूछा गया कि कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। अब आप बताओ, अगर कोई वस्तु को अपन 3 रुपए में खरीदेंगे और 2 रुपए में बेचेंगे, कभी लाभ होने की संभावना है क्या? नहीं, हानि होगी। कितने की? 1 की हानि होगी। ये जो 1 की हानि होगी वो कितने पे होगी दोस्त? 3 पे होगी। 1 की जो हानि होगी वो कितने पे होगी? 3 पे। तो बोलो 100 पे कितना? तो यही होगा आपका कितना? 33 सही है बेटा। 3% की क्या होगी मेरे भैया? यहाँ पर क्या होगी? देखिए 3 रुपए की खरीद करके 2 रुपए में बेचा गया, तो पक्का है कि यहाँ पर क्या होगा? हानि होगी या लॉस होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? बोलो समझ में आ गया ना? मुझे आशा है सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए एक बार। हो गया? अब देखिए बच्चों, इसी सवाल को जो हमने परसेंटेज के रूप में लिखा है, यही सवाल एक तरीके से और पूछ सकता है। कैसे पूछेगा जरा उसे भी देखा जाए। थर्ड, ऐसे कहेगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4 गुना है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। ऐसे सवाल पूछता है। या एक और लिख देता हूं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2/3 है। तो लाभ या हानि प्रतिशत है। ऐसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछेगा तो आप कैसे करोगे? ठीक है, बढ़िया सवाल नहीं है, हल्की हल्की सवाल है, आप चाहोगे तो कर लोगे। देखो मैं पहले समझा के बताता हूं। कह रहे एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य का 4 गुना है। ठीक है, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, ये जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितना गुना है? 4 गुना। क्लियर हुई बात? अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसे हम इसका प्रोपोर्शन या रेशियो बनाने लग जाएं तो कैसे बनेगा? अगर क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बटे कर दूं तो क्या बनेगा आपका? क्रय मूल्य और ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। यहां बचेगा 1 और नीचे बचेगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु का सीपी है और जो वस्तु का एसपी है, जो वस्तु की सीपी है वो कितनी है? 1 रुपए है।
और वस्तु की जो एसपी है वो कितने रुपए है, 4 रुपए। तो बताइए मेरे दोस्त कि अगर कोई चीज 1 रुपए में खरीद करके आप 4 रुपए पे बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट होगा, वो भी 3 रुपए का। कितने का प्रॉफिट होगा, 3 रुपए का। तो 3 रुपए का ये जो प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्त वो हुआ कितने पे, 1 पे। तो बोलो 100 पे कितना, तो कितना होगा 300%। 300% कह दूं या मैं कह दूं 3 गुना। ठीक है, ये दोनों बातें आप याद रखें। क्लियर है? ऐसे ही अगर इस सवाल को आप लगाएंगे तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2/3 है, मतलब 2/3। तो इसे कैसे लगाओगे, जरा इसे देखते हैं हम लोग। इसे मिटा रहे हैं बच्चों। आइए देखिए क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का। तो ये पहले लिखो एसपी, सीपी और एसपी। कह रहे हैं एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 2/3 का मतलब गुणा 2/3 मतलब 2/3। देखो पहले समझाता हूं। इसका जो विक्रय मूल्य जो ये एसपी है वो इसके सीपी के 2/3 मतलब 2/3 के इक्वल है। क्लियर है बात? तो अगर इसे पक्षांतर करोगे तो बच्चे क्या बनेगा, एसपी अपॉन सीपी बराबर 2/3 बनेगा। इसका मतलब जो एसपी है वो 2 है और सीपी है वो कितना है, 3 है। तो एसपी आपका कितना पता चल गया, 2, और सीपी आपका पता चल गया 3। अब आप ही अच्छा मुझे बता दीजिए कि अगर कोई आइटम 3 रुपए में खरीद करके 2 रुपए में बेचा जाएगा, 3 रुपए में खरीद करके 2 रुपए में बेचा जाएगा तो नुकसान ही तो होना होगा, 1 रुपए का नुकसान ही तो होगा। तो ये जो 1 रुपए का नुकसान होगा, 1 रुपए का नुकसान होगा वो किस पर होगा, 3 रुपए पर। तो 1 रुपए का नुकसान 3 रुपए पे, तो बताइए 100 रुपए पे कितना। तो आप कहेंगे 33 सही 1/3% का घाटा लगेगा। ठीक, 33 सही 1/3% का क्या लग जाएगा, घाटा लग जाएगा। तो अब मुझे ये लग रहा है कि अगर ऐसे छोटे छोटे सवाल आए तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे से अगर छोटे छोटे सवाल आए तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। बोलिए सभी को समझ में आ रहा है, ऐसे कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे? चलिए सब लोग कर ले जाएंगे, अच्छी बात। अब सवाल थोड़ा बड़ा, देखिए थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बनाते चले जाएंगे ना। चलिए एक दुकानदार ₹2 प्रति अंडे ₹2 प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदता है। खरीदता है जिसमें से 10 अंडे टूट जाते हैं। तो उसने शेष अंडों को ₹5 प्रति अंडा ₹5 प्रति अंडे की दर से बेचा। ठीक है, तो उसने शेष अंडों को ₹5 प्रति अंडे की दर से बेचा। तो
उसका लाभ अथवा हानि बताइए। लाभ अथवा हानि प्रतिशत। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है मेरे सरकार। एक दुकानदार 2 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदता है, जिसमें से 10 अंडे टूट जाते हैं और शेष अंडों को वो 5 रुपए अंडे की दर से बेचता है। तो बताइए मुझे कि कितने प्रतिशत की हानि अथवा लाभ होगा। तो देखो बच्चों, जब वो 100 अंडे खरीदा, पहले आपको समझा देता हूं, 100 अंडे खरीदा 2 रुपए के हिसाब से, तो इसकी कुल पूंजी कितनी लग गई? तो आप बोलोगे सर 200 रुपए इसकी कुल पूंजी लग गई। 200 रुपए इसकी कुल पूंजी लग गई, जिसमें से 100 अंडे में से 10 अंडा तो टूट गया। कितना अंडा टूट गया? अब भाई जो टूट गया वो टूट गया, उसका तो पैसा मिलेगा नहीं ना, तो उसे बेचा जाएगा। तो कितने अंडे बचे? अब 90 अंडे बचे। तो उसने ये जो 200 रुपया था उसका, ये उसका सीपी था। क्या था बच्चे? सीपी था। अब उसने 200 रुपए के अंडे को बेचा, कितने में बच्चे? 90 अंडा बचा था और 5 रुपए अंडे की जगह दर से बेच रहा था। तो कितना मिला? 450 रुपया मिला। कितना मिला? 450। तो ये जो आपका दर होगा वो क्या हो जाएगा? आपकी एसपी हो जाएगी। तो 200 वाला आइटम अब बिकेगा कितने में? 450 में। तो 450 में बिकेगा, कितना अधिक मिलेगा आपको? 250 रुपया अधिक मिलेगा। तो ये जो 250 रुपया अधिक मिलेगा, ये जो 250 रुपया अधिक मिलेगा मेरे भैया, वो किस पर अधिक मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 200 पे अधिक मिलेगा, है ना? तो बोलो 100 पे कितना। यही आपको निकालना रहेगा, है ना? 2 1 का 2, 2 2 4, 2 5 10, तो 125%। ठीक है, क्या होगा? देखो 200 का आइटम इतने में बिका तो पक्का है, अधिक में बिका है तो क्या होगा? लाभ। क्लियर? बोले भाई, ये क्या हो गया? क्लियर हो गया ये बात? अगर क्लियर हो गई तो एक सवाल लिखूं, आप लगाकर मुझे बता दीजिए, जल्दी से बताना है इसे, जल्दी से पहले उतार दीजिए। अब देखो बच्चों, जरा एक सवाल और देता हूं। एक दुकानदार 2 प्रति पेंसिल, 2 रुपया प्रति पेंसिल की दर से, 2 रुपया प्रति पेंसिल की दर से 2 दर्जन पेंसिल खरीदता है। एक दुकानदार 2 रुपया प्रति पेंसिल की दर से 2 दर्जन पेंसिल खरीदता है, जिसमें से 4 पेंसिलें चोरी हो जाने के कारण शेष पेंसिलों को वह 2.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया।
तो उस दुकानदार का लाभ अथवा हानि बताइए। उस दुकानदार का लाभ या हानि बताइए। ठीक है, एक दुकानदार 2 रुपया प्रति पेंसिल की दर से 2 दर्जन पेंसिल खरीदता है, जिसमें 4 पेंसिल चोरी हो जाती है, और इसी कारण उसने वो 2 रुपए वाली पेंसिल को 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के दर से बेचा। तो बताओ प्रॉफिट या लॉस क्या है? कैसे करेंगे इसे, आइए देखते हैं। देखिए बच्चे, जो पेंसिल को खरीदा वो 2 रुपया प्रति पेंसिल की दर से खरीदा। कितने? 2 रुपया प्रति पेंसिल की दर से खरीदा है। कितनी पेंसिल खरीदा? 2 दर्जन पेंसिल, और 1 दर्जन में 12 तो 2 दर्जन में 24, तो 24 पेंसिल खरीदा उसने 2 रुपए के हिसाब से। तो बच्चे पूरा पैसा कितना खर्च हुआ उसका? 48 रुपए खर्च हुआ। मतलब यही जो 48 है वो उसकी सीपी होगी, मतलब इतने पे वो खरीदा होगा, 48 रुपए में वो क्या किया होगा? खरीदा होगा। और 48 रुपए में खरीदा बच्चों, तो उसकी 4 चोरी हो गई पेंसिल, 4 पेंसिल तो चोरी हो गई। अब आप जानते हो कि जो पेंसिल चोरी हो गई या जो चीज नुकसान हो गया उसका तो पैसा मिलता नहीं है, उसका तो पैसा मिलता नहीं है। इसका मतलब ये 2 दर्जन मतलब 24 में से 4 चोरी हो गए, बची कितनी? 20। कितनी बची भैया? 20 बची। तो अब ये जो 20 पेंसिल बची उसको इसने कितने में बेचा? 2.5 रुपए में बेचा, है ना? 2.5 रुपए में बेचा। तो 20 दूना 40 और 10 50। कितने में बेचा? ये 50 रुपए में बेचा। ये जो 50 रुपए में बेचा मेरे सरकार, वही इसकी क्या होगी? एसपी होगी। इसका मतलब अब हमसे पूछ रहे हैं कि लाभ या हानि बताओ, लाभ या हानि का परसेंट बताओ। तो लाभ या हानि का परसेंट क्या कि 48 रुपए में कोई वस्तु खरीद करके बेची, कितने में गई? 50 रुपए में। 48 रुपए की कोई वस्तु खरीद करके 50 रुपए में बेची गई। इसका मतलब कितने रुपए ज्यादा मिला आपको? तो 2 रुपए ज्यादा मिला। तो 2 रुपया ज्यादा मिला किस पर? 48 पे। तो बोलो 100 पर कितना? यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो इसे अगर कटाओगे तो ये हो जाएगा 24, और 4 छका 24, 4 पचीसा में 100। तो ये हो जाएगा कितना? 6 चौका 24, 1/6%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? अब बात है कि उसे लाभ हुआ कि हानि हुई। भैया 48 में कोई चीज खरीदी गई है और 50 में बेची गई है, इसका मतलब इसका एसपी जो है वो इसके सीपी से ज्यादा है, और एसपी सीपी से ज्यादा है तो हमने आपको बताया था कि क्या होता है? केवल और केवल प्रॉफिट होता है, केवल और केवल प्रॉफिट होता है। तो पक्का है कि इसको प्रॉफिट होगा। कितने का? 4 से 1/6% का। बोलो समझ में आ रहा है बच्चों? बोलिए समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? चलो कुछ सवाल आपको दे देता हूं। आज की क्लास यहीं तक रखूंगा, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, बहुत ज्यादा देर नहीं करूंगा, क्योंकि हिंदी की क्लास आप लोगों ने लंबी ली है, तो ये क्लास ज्यादा नहीं करेंगे। 4 टाइप के क्वेश्चन आज आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप लोग उसे लगा करके बताएंगे मुझे, कमेंट करिए, स्क्रीन चलती रहेगी। ठीक है, पूर्णिमा 700 रुपए का सूट खरीदकर 1240 रुपए में बेचती है। तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा? दूसरी सवाल, 1500 रुपए का कि एक मोबाइल को मात्र
850 रुपए में बेची जाती है, तो कितने प्रतिशत का हानि होगी, कितने प्रतिशत की हानि होगी। क्लियर है। तीसरा सवाल, ₹48 दर्जन के हिसाब से ₹48 दर्जन के हिसाब से 2 दर्जन नींबू को खरीद कर ₹5 प्रति नींबू, ₹5 प्रति नींबू की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है। चौथा सवाल, 400 रुपए प्रति केक की दर से साजन 6 केक खरीदता है, परंतु रास्ते में लाते वक्त एक केक खराब हो जाता है, एक केक खराब हो जाता है, तो वह शेष केक को 510 रुपए प्रति केक के हिसाब से बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है। 400 रुपए प्रति केक की दर से साजन 6 केक खरीदता है, परंतु रास्ते में लाते वक्त एक केक खराब हो जाता है, तो वह शेष केक को 510 रुपए प्रति केक के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि का परसेंटेज बताना। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आप करके मुझे कमेंट करो, स्क्रीन आपकी चलती रहेगी, आप सब कमेंट कर देना, उसके बाद स्क्रीन हटा दी जाएगी। तो चलिए बच्चे, आज यहीं तक रखते हैं, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और टाइप्स के बारे में हम लोग सीखेंगे कल। तब तक आप रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं कल आपसे इसी समय पर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।